स्टार्टिंग दोस्तों, मैं हूँ कैसर अब्बास एंड आई हैड द ऑनर टू राइट दिस बुक। मैं इश्क और वो जिसमें मैंने सूफी गुरुज की विजडम को रिसर्च के थ्रू मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और लीडरशिप के साथ लिंक किया है। मेरे फेवरेट लीडरशिप गुरु, उनका नाम है, आप हैरान होंगे सुन के, उनका नाम है सुल्तान बाहू। वो फरमाते हैं कि ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ, ते ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तेरे अंदर आबे हयाती हूँ। दोस्तों, मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के माहिरीन हो या ग्लोबल लीडरशिप के गुरुज और एक्सपर्ट्स हो, सबका ये मानना है, आज मैं इस नतीजे पे पहुंचूं, हर कोई ये कहता है कि सब कुछ आपके अपने अंदर मौजूद है। सारे वसाइल, सारी सलाहियतें, सारी खासियतें, सारी क्रिएटिविटी, इट्स ऑल हियर इनसाइड यू। और आज जिस बात के ऊपर मॉडर्न साइकोलॉजी मुत्तफिक है, लीडरशिप के गुरुज मुत्तफिक हैं, हमारे गुरु, लीडरशिप गुरु सुल्तान बाहू बहुत पहले ये बात समझा के चले गए, लेकिन हम माने तो फिर है ना, पढ़े तो फिर है ना। फ्रेंड्स, जिस दिन मैंने सुल्तान बाहू की ये बात पहली बार पढ़ी तो मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। हालांकि सच ये कि ये बात टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर में मैं बहुत दफ़ा पहले ही पढ़ चुका था, लेकिन ये बात कभी मेरे यहाँ दिल पे लगती ही नहीं थी। दिल मानता ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ मेरे अपने अंदर ही है और मेरे अंदर सारे वसाइल और मैं बड़ा रिसोर्सफुल हूँ। लेकिन वही बात जब हमारे अपने फेवरेट सुल्तान बाहू की ज़ुबान से मैंने सुनी तो मेरे सारे शक जो थे वो रफू चक्कर हो गए। मुझे समझ आ गई कि एवरीथिंग इज इनसाइड। फिर इस बात की तस्दीक बाद में मुझे एक और लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका नाम शाह हुसैन है, और फिर एक और लीडरशिप गुरु हैं बाबा फरीद, उनके यहाँ भी मुझे ये बात मिली। तो मुझे समझ आ गई कि ये जो अंदर सब कुछ है, ये वाली बात 100% सच है। और अब ये बात सिर्फ मेरी ज़ुबान का नहीं, मेरे ईमान का भी हिस्सा है। आज कई सालों से मैं अपनी हर ट्रेनिंग में, अपने हर प्रोग्राम में इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि पूरी शिद्दत से और पूरे यकीन से लोगों को ये बात बताऊँ कि सब कुछ आपके अंदर। आपको याद होगा मैं कराता हूँ, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। तो इसकी फ़िलासफ़ी NLP में बिल्कुल है, मगर इसकी रूट्स बाबा फरीद और सुल्तान बाहू की फ़िलासफ़ीज़ के अंदर से भी आपको मिल सकती है। फ्रेंड्स, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अब हर बार ये बात करता हूँ कि ख़ुद को पहचानने से, अपने अंदर झांकने से हमें पता चलता है कि वो सारा एतमाद, वो सारी तख्लीकी सोच, ख़यालात, अफ़कार, हिम्मत, जोश और ख़ास तौर पे रिसोर्सेज जिसकी हम शिकायत करते हैं, वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर है। और जिसे हम बहुत पहले से बाहर कहीं तलाश कर रहे थे, वो बाहर तो है ही नहीं। हम इतना मसरूफ़ हैं बाहर चीज़ों को ढूंढने में कि लिटरली हमें अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता। और जब ये एहसास होता है कि ये तो अपने अंदर ही था, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि मैं इसे कहाँ तलाश करता रहा। ये कॉन्फिडेंस जिसे आज मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ, ये अंदर था, मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर पाता था। कई साल पहले मैं बेसम मुसाफिर की तरह कामयाबी के पीछे बेधड़क इधर उधर भाग रहा था। दूसरों का एतमाद, उनका लिबास, उनका स्टाइल, उनके ख्यालात, लिखने का अंदाज, बोलने का कमाल देख के सोचता था कि कभी मैं भी ऐसा कर सकूंगा। मैं हैरान होता था कि क्या मैं कभी किसी से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उधार मांग लूँ और मुझे भी मिल जाए तो मैं उड़ा के रख दूँ। मैं सोचता था मुझे ब्रायन ट्रेसी की तरह बोलना आ जाए और मुझे केन ब्लैंचेट की तरह अपने ख्यालात को तरतीब देना आ जाए। मैं सोचता था टोनी बुज़ैन की तरह मुझे सोचना अगर आ जाए, और अगर डी बोनो की तरह मेरे अंदर भी तख्लीकी सलाहियत आ जाए, और कभी मैं लेस ब्राउन की तरह दूसरों को इंस्पायर करना सीख जाऊं, और जिम रॉन की तरह उसके लेवल की कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर आ जाए, तो मैं क्या करके दिखा दूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब मेरे हाथ आता नहीं था। फ्रेंड्स, इनमें से किसी ने भी मुझे अपनी सलाहियत उधार नहीं दी, और हाँ, उन्होंने कहा सीखो, अगर सीख सकते हो, उधार कुछ नहीं मिलेगा। तो बिलाखिर सुल्तान बाहू के इस एक ही शेर ने, इस एक ही कॉल ने मेरी ज़िंदगी को लिटरली उखाड़ और पिछाड़ दिया। क्या वाकई सब कुछ मेरे अंदर है? मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता था, और एक वक्त आया कि मैंने ये किताब लिख दी जो इसी बात को रीइंफोर्स करती है कि सब कुछ आपके अपने अंदर ही मौजूद है। ये कैसे हो सकता है कि मुझ में, मैं सोचता था कि मुझ में भी वही सलाहियत है जो इन बाकी लोगों में है? क्या वाकई मेरे अंदर भी वही टैलेंट है? क्या वाकई मैं भी लिख सकता हूँ, इतने सारे लोगों के सामने बोल सकूँगा? क्या मैं
कहीं दूसरों की तरह हूँ, उनकी तरह काबिले सिताइश हो सकता हूँ, उनकी तरह बोल सकता हूँ, उनकी तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल यकीन नहीं आता था। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली ऑनेस्ट विद यू, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे यकीन आता है, एहसास होता है कि सुल्तान बाहू बिल्कुल सही कहते थे। ये सब कुछ मेरे अंदर था, लेकिन चूंकि मैंने कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं की, मैं अपनी ज़ात से बिल्कुल नाआशना था, मुझे अपनी पहचान नहीं थी, अपनी ज़ात के आईने को कभी मैंने ढंग से देखा ही नहीं था। मेरी ज़ात का आईना धुंधला था, उसमें नज़र ही कुछ नहीं आता था, उसमें आड़ी तिरछी लकीरें पड़ी हुई थी। तो मैं अपनी ताकत से बिल्कुल नावाकिफ़ था। लेकिन आज खुद को जानने के बाद, खुद को जानने के प्रोसेस में मैं वो हर रोज़ सब कुछ करता हूँ तो आज से कई साल पहले मैं कभी करने के बारे में अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। आज मैं वो सुख से कह सकता हूँ कि अपनी कामयाबी के लिए, अगला कदम उठाने के लिए जो भी आपको चाहिए वो आपके पास हो। उसे कहीं और तलाश नहीं कीजिए, इसलिए कि वो मिलेगा वहीं जहाँ पे वो मौजूद है, जहाँ पे वो है ही नहीं, वहाँ से मिलेगा कैसे। सो लेट मी शेयर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विद यू। अपने एक किसान था जो एक जंगल में से गुजर रहा था। उसे शाहीन के उजड़े हुए तबाहशुदा घोंसले में एक पुराना अंडा पड़ा। उसने कुछ सोच के अंडा उठा लिया और घर आके अपनी बीवी को दिया, और उसकी बीवी ने वो बाकी जो घर में मुर्गी के अंडे थे उन अंडों के साथ उसे भी रख दिया। कई दिनों के बाद जब मुर्गी के अंडों में से बच्चे निकले तो पता चला कि वो जो अंडा था उजड़े हुए शाहीन के घोंसले का, उसमें से शाहीन बाहर निकल आया। शाहीन नमूदार हुआ। शाहीन ने अपने आसपास नज़र दौड़ाई, उसको चूजे दिखे और उसने सोचा कि मैं भी इन्हीं में से एक, उसने मान लिया कि मैं भी एक चूज़ा। वो इन्हीं चूज़ों की तरह पूरा दिन गुजारता, उन्हीं की तरह घूमता फिरता, उन्हीं की तरह खुराक ढूंढता, उन्हीं की तरह खेलता कूदता, उन्हीं के साथ सो जाता। और एक अरसे तक वो शाहीन बिल्कुल चूज़ों वाली ज़िंदगी जीता रहा। उसे कभी शाहीन वाली उड़ान का ख्याल तक नहीं आया, उसे कभी एहसास तक न हुआ कि उसमें शाहीन की तरह ऊंचा उड़ने की ताकत मौजूद है। ओह माय गॉड। और फिर एक दिन अचानक उसकी नज़र दूर ऊपर आसमानों में उड़ते हुए एक शाहीन पे पड़ी, जो हवा के दोष पे यूं तैर रहा है। और शाहीन को इस तरह बुलंद परवास करते हुए देख के उसने हसरत भरी निगाह से शाहीन को उड़ता हुआ देखा और आह भर के बोलता है कि काश मैं भी शाहीन होता। दोस्तों, चूज़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते गुजारते हम अपनी उड़ान की असल ताकत को न सिर्फ भुला देते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसे मुकम्मल तौर पे खो ही देते हैं, गुम कर देते हैं। और फिर हम अपने आसपास ऊंची उड़ान उड़ते लोगों को देख के हसरत से कहते हैं कि काश मैं भी उस एक्टर की तरह होता, उस क्रिकेटर की तरह होता, उस राइटर की तरह होता और उस स्पीकर की तरह होता। लेकिन सच ये है कि आप उसी ऊंची, उनकी तरह की ही या उनसे भी ज़्यादा ऊंची उड़ान के लिए तख्लीक किए गए थे। आपके अंदर भी वो ताकत और सलाहियत मौजूद थी, अगर आपने कभी उसको सीज नहीं किया। तो फिर आज वक्त आ गया कि आप अपने अंदर की उस अंधी ताकत को पहचाने, चूज़ों के तर्ज़े ज़िंदगी को छोड़ दें, बाय बाय कर दें और उस ख़जाने की तलाश के सफ़र पे निकल पड़े जो आपके अपने खेतों में ही कहीं दफन है। उस ख़जाने पर अपनी मलकियत का झंडा गाड़ दें, अपने अंदर की तलाश और जुस्तजू के सफ़र के ऊपर रवाना हो जाए। अच्छी बात यह कि इसके लिए रवानगी के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट अ हार्ट अवे। और याद रखिए, अपने सारे ख्वाबों, सारी आरजुओं, सारे मंसूबों को पूरा करने की बेबहा ताकत उस परवरदिगार ने आपके अपने अंदर रख दी है। अगर आप खुदा पे ज़रा भी भरोसा करते तो अपनी उस ताकत को, उस सलाहियत को, अपनी कोशिश को भरोसे की निगाह से देखें, क्योंकि लाजवाल ज़िंदगी की हाबिल जो कामयाबी है, उस तक पहुंचने के लिए जो आपको एक तरह का आबे हयात दरकार है, वो आबे हयात बाहर नहीं है, आपके अपने अंदर मौजूद है।
और आखिर में मैं मियाँ मोहम्मद बख्श, जिनको मैं एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप गुरु कहता हूँ, उनका एक शेर, उनकी विजडम कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि ढूंढन वाला रियाना खाली, वाह, ढूंढन वाला रियाना खाली, ढूंढ कीती जिस सच्ची, ते ढूंढ करेंदा जो मुड़ आया, ढूंढ ओदिए कच्ची। आपकी तलाश, आपकी जस्तजू, आपकी ढूंढ कच्ची है या सच्ची? खजाना आपके अंदर है, निकलें फिर और शुरू करें खजाने की तलाश।